नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। खबरों की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से, जहां उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। अखिलेश यादव अपने घर में ही गिरते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने एक तगड़ा उम्मीदवार करहल से उतारा है। करहल से एसपीएस बघेल को चुनाव मैदान में उतारा है। केंद्रीय मंत्री है एसपीएस बघेल। ओबीसी समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं एसपीएस बघेल। तो अब बीजेपी ने करहल सीट से, जहां से सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैदान में है, वहीं से अब एसपीएस बघेल को चुनाव मैदान में उतारा गया है। और एक बड़ा चेहरा ओबीसी का माने जाते हैं एसपीएस बघेल, साथ ही केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो ओबीसी के एक बड़े नेता माने जाने वाले एसपीएस बघेल को अब अखिलेश यादव के खिलाफ करहल से चुनाव में उतारा गया है। अभी तक कोई भी नामांकन अखिलेश के खिलाफ नहीं हुआ था, लेकिन अब अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने बड़ा उम्मीदवार, तगड़ा उम्मीदवार उतारा है। एसपीएस बघेल को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। केंद्र में मंत्री भी हैं एसपीएस बघेल। और इसके अलावा अगर बात करें तो ओबीसी समाज में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। तो अब अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने एक तगड़ा उम्मीदवार मैदान में उतारा है करहल सीट से। आपको बता दें, एसपीएस बघेल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। केंद्र में मंत्री है। उसके अलावा ओबीसी समाज के एक बड़े चेहरा माने जाते हैं। बड़ा जनाधार ओबीसी समाज का एसपीएस बघेल के साथ है, तो टक्कर कड़ी हो सकती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मैनपुरी से हमारे संवाददाता कुशल मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुशल, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? करहल सीट से अखिलेश यादव के खिलाफ बीजेपी ने प्रत्याशी को उतारा है। जी, जैसा कि कयास चल रहा था, अपर्णा यादव का नाम काफी चर्चा में आ रहा था अखिलेश यादव के खिलाफ। अखिलेश यादव नामांकन करके बाहर आए ही थे कि तब तक बीजेपी ने भी अपने पत्ते खोल दिए और एसपी सिंह बघेल, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, और उनको अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी ने उतार दिया है। जी, तो अब क्या कुछ इसका फर्क देखने को मिल रहा है? कितने कुछ स्थितियां आगे चलकर चुनावी टक्कर होने वाली है, या फिर जिस तरह से अखिलेश यादव ने पहले ही कहा था कि वो उनकी सुरक्षित सीट है? चुनावी टक्कर काफी कड़ी होने वाली है, काफी घमासान होने वाला है, देखने को मिलेगा आने वाले समय में। क्योंकि बीजेपी भी बिल्कुल नहीं चाहती है किसी भी प्रकार से समाजवादी पार्टी को कहीं पर भी रियायत देने के मूड में नजर नहीं आती दिख रही है। बघेल जो वोटर है वो भी करहल में अच्छा खासा है, और यादव वोटर तो है ही पहले से, तो काफी टक्कर मिलने वाली है। और कुछ वोटर ऐसा भी होता है जो सिंबल पर ही जाता है, जिसको मतलब ही नहीं है कौन सा प्रत्याशी है, और प्रत्याशी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो टक्कर काफी होने वाली है। अखिलेश यादव के लिए भी मुसीबतें बढ़ती नजर आ रही हैं। हालांकि अभी रामगोपाल यादव ने बली का बकरा देकर नाम दिया था। जस्ट अभी जब रामगोपाल यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रत्याशी मिल ही नहीं रहा था अखिलेश यादव के खिलाफ, देखते हैं किसको बली का बकरा बनाते हैं। तो क्या अखिलेश यादव की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है अभी तक? जी, अखिलेश यादव का कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी किसी को भी उतार दे, निश्चित ही उसकी हार तय है। भारतीय जनता पार्टी इतनी कंफ्यूज है कि आखिर वो हमारे खिलाफ किसको उतारेगी। अगर एसपीएस बघेल को लेकर बात करें, ओबीसी समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं, और इसको लेकर के बीजेपी ने उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया है, यात्रा भी निकाली गई थी। कितना कुछ प्रभाव ओबीसी वोट बैंक पर एसपीएस बघेल रखते हैं? बिल्कुल इसका असर मिलेगा। 20,000 तकरीबन वोट है बघेल का करहल विधानसभा की, यदि बात की जाए। वो वोट तो बघेल वोट, वो तो जाना ही है एसपी सिंह बघेल के खाते में। साथ ही जैसा कि अभी आपने बताया, ओबीसी वोटर भी काफी अच्छा खासा वोटर है वहां पर, जो कि एसपी सिंह बघेल को मिलने वाला है। काफी अच्छी टक्कर होने वाली है, आने वाले समय में देखने को मिलेगा करहल विधानसभा से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए यूपी एडिटर अकील सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अकील, करहल चुनाव में अब एक नया मोड़ आ गया है। करहल सीट पर अखिलेश यादव के सामने अब एसपीएस बघेल को उतारा गया है बीजेपी की तरफ से। कितना ये महत्वपूर्ण अब चुनाव होने जा रहा है?
देखिए, बीजेपी अपनी समीकरण बनाकर ही चलती है। हालांकि अखिलेश यादव जिस तरह पहले ये था आजमगढ़ से लड़ेंगे, फिर अपने मैनपुरी से ही चुनाव उनको लड़ने का फैसला किया करण सीट से। उस सीट पर कहीं ना कहीं यादव वोट ज्यादा है, उनके जो पिछड़ा वोट है वो ज्यादा है। वही मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी वो साधने की कोशिश वहां कर रहे हैं। हालांकि बड़ी आसान उनको लग रहा था कि हम मैनपुरी से सीट आराम से निकालेंगे। हालांकि बड़ी जद्दोजहद अब इसलिए हो गई कि भारतीय जनता पार्टी ने एसपी बघेल को उतार दिया। एसपी बघेल उत्तर प्रदेश में विधायक भी रहे हैं सरकार में, उसके बाद मंत्री भी रहे हैं और उसके बाद लोकसभा सीट मिलने के बाद वो सांसद हुए, केंद्रीय मंत्री हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति है, उस आगरा मंडल में रहे, वो प्रभावशाली रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस एसपी सिंह बघेल का जो वोट बैंक है उसे साधने की कोशिश बीजेपी ने की है। हालांकि ये अब कांटे की टक्कर होगी क्योंकि एसपी बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, केंद्रीय नेतृत्व है, कहीं ना कहीं बड़े चेहरे उनके प्रचार प्रसार में भी आएंगे। हालांकि अखिलेश यादव भी कमजोर नहीं है क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष है, पार्टी के पुराने नेता और सभी जो जिम्मेदार नेता है वो उनके साथ रहे हैं। तो ऐसे में मैनपुरी अगर देखा जाए तो उनका घराना ही है अखिलेश यादव का। निश्चित तौर पे सपई और इटावा आसपास ही रहा है तो कहीं ना कहीं उस मंडल पर भी असरदार होगा अखिलेश यादव का ही चुनाव लड़ना, लोगों को ऊर्जा भी मिलेगी। इसी वजह से वो अखिलेश यादव ने अपना मैनपुरी चुना। लेकिन निश्चित तौर पे एसपी सिंह को बघेल को उतारने के बाद बीजेपी कांटे की टक्कर देती नजर आ रही है। हालांकि ये तो वहां की जनता तय करेगी कि किसको कितना फायदा हो सकता है, ये चुनाव का नतीजा ही तय करेगा। लेकिन निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने पहले ये उम्मीद बताई जा रही थी कि अपर्णा यादव को उतार सकती है। अपर्णा यादव को उतारने से कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलता क्योंकि अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में जब चेहरा थी तो कहीं ना कहीं वो एक मुलायम सिंह यादव का घराने के नाम से कहीं ना कहीं उनका नाम जुड़ता था। उसके बाद क्योंकि उत्तर प्रदेश कैंट की सीट पे थी तो उनको केवल उनका ही खुद वोट था क्योंकि उनका कोई संगठन बड़ा नहीं था, समाज से भी रही है। तो ऐसे में बीजेपी ने बड़ा फैसला लिया और एसपी सिंह बघेल को उतार दिया। एसपी सिंह बघेल के पास पिछड़ा वोट बैंक है जिसको बीजेपी पहले ही फायदा उठा चुकी है। तो ऐसे में अब बीजेपी ने वहां पर उतार कर अखिलेश यादव को सामने से टक्कर दी है। हालांकि समाजवादी ने पहले ही रोड मैप तय कर लिया था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मजबूत कैंडिडेट उतरेगा, अखिलेश यादव उसकी पूरी तैयारी कर चुके हैं। अब मैनपुरी की जनता को तय करना है कि किसको सराखों पे बैठाती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन अपने अपने समीकरण के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी आमने सामने है। ऐसे में सीधी टक्कर अगर देखी जाए अब मैनपुरी की जो सीट है करण की वो समाजवादी वर्सेस बीजेपी है। अब बीजेपी कितना इसमें ताबड़तोड़ मेहनत करती है और समाजवादी पार्टी कितनी ताबड़तोड़ मेहनत करती है क्योंकि दो बड़े नेता हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अखिलेश यादव जिस तरह अपने समीकरणों को बैठाकर वहां से चुनाव लड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आसपास के मंडल पर प्रभाव डालेगी और एसपी सिंह बघेल कहीं ना कहीं अपने उस क्षेत्र के भी पुराने नेता हैं आगरा के मंडल के। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उनका भी फायदा उठाती नजर आएगी। बिल्कुल अकील, और अगर समीकरणों को लेकर बात करें तो जिस तरह से कहा जा रहा है कि बघेल समाज के वोट भी काफी हैं, यादव भी वोट वहां पर है, उसके अलावा और ऐसे कौन से समाज के वोट बैंक ऐसा है जिसको दोनों पार्टियां साधेंगी, अगर उनको साधने में कामयाब होती हैं तो उनको ये सीट पर जीत भी हासिल हो सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे यादव वोट का बेल्ट है वो और निश्चित तौर पे ब्राह्मण वोट बैंक वो भी तय करेगी और दूसरा उस बेल्ट में किसान आंदोलन से कहने के भारतीय जनता पार्टी से नाराज रही है। ऐसे में देखिए आज भी प्रधानमंत्री का संबोधन सीधा किसान पर ही था, उस जो बेल्ट पर उन्होंने आज जो वर्चुअल रैली की तो उसमें कहीं ना कहीं किसानों को साधते नजर आए। ऐसे में जो किसान वोट बैंक सबसे ज्यादा क्योंकि वहां पे खेती का है ही है, मैनपुरी से लेकर इटावा तक वो बेल्ट किसानों का है। ऐसे में किसानों किसके साथ खड़े होते हैं ये देखने वाली बात होगी, महत्वपूर्ण बात होगी और वही तय करेंगे कि वहां की सत्ता किसके हाथ में जाती है। ऐसे में अब आरएलडी से गठबंधन करके वहां पर फायदा लेते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी देखिए वहां पर अपने छोटे छोटे जो संगठन है सहयोगी दल उनके साथ खड़ी होती नजर आ रही है और समाजवादी पार्टी का वो पूरा पुराना घराना रहा। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी वो जानती है कि वहां पर आसपास के लोगों को घराने का अपने घर का कहीं ना कहीं वास्ता देकर वो चुनाव जीतने की कोशिश समाजवादी पार्टी करेगी। एसपी सिंह बघेल को भी वही समीकरण पे बैठाया गया है कि वो उस मंडल के हैं, आसपास के हैं और जो बघेल वोट बैंक है उसका भी फायदा लेते बीजेपी नजर आएगी। तो ऐसे में दोनों ने अपने अपने समीकरण को साधा है। अब जो सहयोगी दल है वो कितना फायदेमंद वहां होते हैं, उनके कार्यकर्ता कितने मेहनत करते हैं ये देखने वाली बात होगी कि निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी वर्चस्व वहां पर बीजेपी अब होती सामने नजर आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अकील तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि करहल विधानसभा सीट पर अब स्थिति बड़ी ही कांटे की टक्कर वाली होने वाली है। दरअसल करहल सीट पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव मैदान में है तो वहीं अब बीजेपी ने भी अपना पिटारा खोल दिया है। बीजेपी ने एसपीएस बघेल को अखिलेश यादव के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है
और सबसे बड़ी बात यह है कि एसपीएस बघेल ओबीसी समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं, ओबीसी वोट बैंक है उनका, केंद्र में मंत्री हैं और बीजेपी ने यही समीकरण साधकर उन्हें मैदान में उतारा है। अब देखना यह होगा कि आखिर करहल की सीट का जो मुकाबला है वो कितना दिलचस्प होने वाला है और कौन यहां पर जीत हासिल कर पाएगा। लेकिन अभी तक जो स्थिति बनी थी, अभी तक जो लग रहा था कि अखिलेश यादव इस सीट को आसानी से जीत जाएंगे, सेफ सीट लेकर चल रहे थे, वहां पर अब एसपीएस बघेल के मैदान में आने से जरूर हलचलें समाजवादी पार्टी के अंदर पैदा होंगी और अब देखना यह होगा कि कौन किस तरह से कैसे वोट बैंक को साधता है और सीट पर अपना कब्जा करता है।